कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पर आपके लिए प्रोविजनिंग की है हमने। उसके अंदर कम्युनिटी हॉल की वहाँ पर प्रोविजनिंग की है, क्लब और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ की प्रोविजनिंग करी है, थीमेटिक गार्डन्स की हम लोगों ने उसके अंदर प्रोविजनिंग करी है, किड्स प्ले एरिया की प्रोविजनिंग करी है हमने, वॉकवेज बनाए हैं हम लोगों ने। आप एक लेविश लाइफस्टाइल जिएंगे, आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट में रहेंगे, लेकिन आप अपनी मेन सिटी की लोकेशन और प्रॉक्सिमिटी से बहुत दूर भी नहीं होंगे। आप जब भी विला के बारे में सोचते हैं तो देखिए ज़मीन भी मेरी है, छत भी मेरी है, उसके ऊपर जो बना है वो भी मेरा है, वो भी हमारा है। ये घर आपको आपकी छत देता है, लेकिन ज़मीन से आपको अलग नहीं करता। यहाँ लिफ्ट का इंतज़ार नहीं करना, कार पार्किंग पे झगड़ा नहीं करना है, आपके बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं और सेफ एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं। आप अगल बगल के लोगों से बात कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है कि आप जब सुबह बैठें और गार्डन के अंदर आपका अगर न्यूज़पेपर आया आप उसको पढ़ें। क्योंकि रेरा एंड एलडीए से अप्रूवल के साथ में सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ ऑन टाइम ही मिलने वाला है। ऑन टाइम ही मिलने वाला है, यही तो फायदे। स्टॉर्म लाइन किस तरीके से जा रही है, आपकी सीवर लाइन किस तरीके से जा रही है, कई जगह पर आपके जो इरेक्शन ऑफ पिलर्स किस तरीके से हो रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन और एसटीपी की वर्किंग किस तरीके से हो रही है, क्या आपके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है एज पर नॉर्म्स विद द ग्रीन रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग लॉज है कि नहीं है, क्या स्पेसिफिक एमएलडी की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको चाहिए। एमएलडी एज एन इट इज़ अ मेजरमेंट कंसेप्ट फॉर दी एसटीपी। हम लोग जो है अपने सब स्टेशंस के अंदर कितने ट्रांसफार्मर्स, कितनी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड रहेगा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बार अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रन करके देखा है रियल टाइम, जिससे हम लोग उस चीज़ को निकाल के ला पाएँ कि हम लोग को डिलीवरी एक्चुअली में देनी क्या है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, लखनऊ में जब बात लग्जूरियस विलास की आती है तो बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जिनके मन में कुछ ही गिने चुनी कंपनियों के नाम आते हैं। उन कंपनीज को विजिट करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं और देखने के बाद उनके डिजायर, उनकी डिमांड मीट नहीं हो पाती है, फुलफिल नहीं हो पाती है। तो आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि इस वीडियो में आपको एलडीए अप्रूव्ड सोसाइटी में विलास कंस्ट्रक्ट करके दिए जाने वाले हैं, रेरा रजिस्टर्ड है। सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो इसलिए भी खास होने वाला है कि इस वीडियो को अगर कोई बायर देखता है तो बहुत सारे नॉलेजेबल थिंग्स जो है उसे पता चलेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ वीडियो में एसएमजे ग्रुप के जनरल मैनेजर मिस्टर विवेक पाराशर सर मौजूद है, एज वेल एज वी हैव मिस्टर अमित ओझा सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्री रामांस ग्रुप, चैनल पार्टनर विद एसएमजे ग्रुप। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए, एसएमजे ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक विला का कंसेप्ट स्टैब्लिश किया है जो कंस्ट्रक्ट करके देने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि लखनऊ में आपने जब विलास के कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचा होगा तो लोगों के डिज़ायर, लोगों के टेस्ट को भी एनालिसिस किया होगा और उसके बाद ये कंसेप्ट आप ले आए हैं। तो ओवरऑल सर, अपनी कंपनी का इंट्रो देते हुए इस विला के बारे में ज़रा बताइए हमें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। देखिए, जब हम लोग किसी भी कंसेप्ट के बारे में सोचते हैं, कुछ कंसीव करते हैं, तो हम लोग उसके पीछे काफ़ी एनालिसिस लेकर के आते हैं, पीछे के अपने होमवर्क को कंप्लीट करते हैं और तब उसके बाद एक बड़ी अच्छी प्रोपोजिशन इन अ बकेट फॉर्म बना करके देते हैं। देखिए, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज़ करा कि हम लोग जो हैं हाई राइज माउंटेड बिल्डिंग्स के ऊपर रहते हैं, जहाँ पर आपकी सोशल गैदरिंग उस टाइम पर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड थी, आइसोलेटेड थी। लोग जो हैं उस टाइम पर ये फील कर रहे थे कि उनके पास एक ग्रीन, एक ऐसा एरिया जहाँ पर वो बैठ करके अपनी धूप में बैठ करके अपनी फैमिली के साथ एटलीस्ट विद इन दैट क्लोज एनवायरनमेंट वो अपने बारे में सोच सकें, बातचीत कर सकें। लेकिन जो एक हाई राइज का माहौल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हम लोगों ने अपनी जो लेगेसी है, जो डिलीवरी है और क्वालिटी है, उसको हम लोगों ने एक जगह पर लगा करके एक कंसेप्ट क्रिएट करा जिसके अंदर हम लोग जो है इस प्रोडक्ट को कंसीव करके सामने लेकर के आए हैं, जो कि रायबरेली रोड पे एक गेटेड, सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हम लोग जो है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन की एक वर्किंग प्रपोज करते हैं कस्टमर्स को। और चूंकि हम लोग इस प्रोडक्ट के अंदर पुराने नहीं हैं, हम इस मार्केट में पुराने नहीं हैं, वी हैव लेगेसी ऑफ 15+ ईयर्स ऑफ डिलीवरी एंड क्वालिटी डिलीवरी, लेट मी टेल यू, एंड टाइमली डिलीवरी टू। तो हम लोगों ने जब चीज़ों को उस हिसाब से सामने ला करके रखा है, तो हम लोग ये सोच करके चलते हैं कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट लेके आएंगे वो क्वालिटी में विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ करें, टाइम के साथ विदाउट आउटबाउंड करें। हम लोग एक प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज़ सामने प्रस्तुत करें जो कि हमारे सारे कस्टमर्स को आज नहीं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, क्योंकि एक विला की लाइफ बहुत लंबी होती है। फ्लैट के कंपैरिजन में विला की लाइफ का एक ट्रांजिशन होता है। तो हम लोग ये एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप लोग सेफ फील करें, जो हमारे बायर्स हैं वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहे, एक ग्रीन एनवायरनमेंट में रहे। जो आजकल रिक्वायरमेंट आप जानते हैं AQI इंडेक्स की क्या स्थिति है लखनऊ के अंदर ही, अगर हम बात करेंगे तो किसी किसी जगह पर एयर क्वालिटी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन आज भी आपके पास लखनऊ में ही सिटी के सेंटर में होते हुए भी ग्रीन एनवायरनमेंट का, ग्रीन लोकेशंस की कोई कमी नहीं है। इट इज़ जस्ट कि हम लोग आपको किस तरीके से चीज़ों को किस लोकेशन पर लेकर के आते हैं। तो
चीज़ें जो हैं हम लोग मैनेज करते आगे फर्दर प्रपोज कर रहे हैं और हमारे को लगता है कि हमारे कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने इससे पहले किए गए कार्यों के बारे में बताएं और फिलहाल जो ये प्रोजेक्ट है कितना बड़ा है, कितने नंबर ऑफ विलास उसमें कंस्ट्रक्ट होने वाले हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी लखनऊ में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग 15-20 साल से पुराने ग्रुप हैं और अभी तक हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में एज एन इन्वेस्टर हम लोग रहे हैं। टू नेम फ्यू अगर मैं बात करूंगा तो एक प्रोजेक्ट है हमारा जो कि बहुत अच्छा हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है जिसका नाम है गोल्फ रिच टावर विच इज़ सिचुएटेड इन दी सुशांत गोल्फ सिटी। और इसके अलावा एक हमारा ऑनगोइंग कमर्शियल प्रोजेक्ट है विच इज़ इन द नेम ऑफ समिट ट्विन टावर which is having the legacy of the summit which is already been delivered, क्योंकि लखनऊ कंप्लीट नहीं है आज की डेट में बिना समिट बिल्डिंग के। समिट बिल्डिंग के, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं और हम टेस्टफुली ये जानते हैं कि हमारे कस्टमर्स को क्या चाहिए और हम लोग जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहे हैं, ये हमारा विजन है कि हम लोग वही क्वालिटी की लेगेसी को मेंटेन करते हुए एक डिलीवरी, टाइमली एंड क्वालिटी डिलीवरी दें। रही बात इस प्रोजेक्ट की, अगर मैं पूरा का पूरा इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझाना शुरू करूँगा तो हम लोगों ने एक 35 एकड़ की इस टाउनशिप को बेसिकली वर्कआउट किया है और ये एक बहुत ही जैसे कहेंगे कि अच्छी प्रोपोजिशन है क्योंकि ये बैंग ऑन रायबरेली रोड है और ये एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो लखनऊ का जो डेवलपमेंट है कि जो शुरुआत अगर मैं कहूँगा तो वो शुरू हुआ था फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ शहीद पथ। जो हम लोग अगर आज से 10 साल पुरानी बात करेंगे, 15 साल पुरानी बात करेंगे तो जो मेजर रियल एस्टेट का जो ट्रांजिशन हुआ है लखनऊ में वो शहीद पथ के आसपास हुआ। अब चूंकि वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है तो लोग जो है आउटर रिंग रोड की तरफ भी डेवलपमेंट के लिए बढ़ रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 किलोमीटर की इसी एरिया की पेरिफेरी में पड़ता है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है रायबरेली रोड से और उस सर्विस लाइन से डायरेक्टली लोकेटेड है आपके आउटर रिंग रोड से। SGPGI से 5 से 6 किलोमीटर के लगभग का लोकेशन है। अगर मैं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन की बात करूंगा तो कोई भी लोकेशन 10 से 12 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी के अंदर पड़ता है, चाहे वो लुलू मॉल की बात कर लें, चाहे आप मेदांता हॉस्पिटल की बात कर लें। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये कंसीव ऐसे करके करा गया है कि आप एक लेविश लाइफस्टाइल जिएंगे, आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट में रहेंगे, लेकिन आप अपनी मेन सिटी के लोकेशन और प्रॉक्सिमिटी से बहुत दूर भी नहीं होंगे, आप कनेक्टेड भी होंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत जल्दी जो मेट्रो का जो नेक्स्ट रिवाइज्ड जो प्लान है वो SGPGI तक ड्रॉप कर रहा है आपको, तो हम 3 से 4 किलोमीटर दूर वहीं से हो जाएंगे। आगे एक्सटेंशन क्या होता है वो तो मास्टर प्लान का पार्ट है, लेकिन ये है कि ये जो प्रोपोजिशन है इसके अंदर हमारे इनिशियली हम लोग जो है 200 विलास के लगभग इसके अंदर लेकर के आ रहे हैं, विच आर डिलाइटफुल विलास। क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ जो है ना तसल्ली से बनाना पसंद करते हैं, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग जो हैं बहुत एक जैसे कहते हैं कि वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद व्हाट वी ड्रीम फॉर, बिकॉज वी बिलीव इन दैट माई कस्टमर शुड ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइज विच व्हाट ही इज बाइंग एक्चुअली फ्रॉम। तो हमारी जो USP वो यही है कि जो हम दिखाते हैं वही हम बेचते हैं और वही हम उसको डिलीवरी भी देते हैं। आप आगे आने वाले समय में देखेंगे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिवेबल सोसाइटीज इन लखनऊ इन कमिंग 2 to 3 years। ठीक है, क्योंकि हम लोग 3 इयर्स का एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि हम लोग उसको बना करके चाबी लोगों के हाथ में दे दें जिससे दे स्टार्ट देयर लेविश लाइफस्टाइल्स। हमने तो ये बता दिया कि एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा लोगों को, लेकिन जो एमिनिटीज़ हैं मैं चाहूँगा उनका ज़रा जिक्र किया जाए एक बार। देखिए हम लोगों का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम लोग जो है क्योंकि इंटीग्रेटेड टाउनशिप है पूरे तरीके से जी, तो इसके अंदर आपको अंदर आने के बाद आपकी डिपेंडेंसी बाहर के ऊपर, एक्सेप्ट आपको लखनऊ के नवाबी अंदाज को जीने के लिए अगर आपको गंज जाना हो गंजिंग करने के लिए या फिर आपको चौक जाना हो, रादर देन दैट आपको अंदर ही सब कुछ मिलेगा। जिसके अंदर हम लोगों ने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पर आपके लिए प्रोविजनिंग की है, हमने उसके अंदर कम्युनिटी हॉल की वहाँ पर प्रोविजनिंग की है, क्लब और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ की प्रोविजनिंग करी है, थीमेटिक गार्डन्स की हम लोगों ने उसके अंदर प्रोविजनिंग करी है, किड्स प्ले एरिया की प्रोविजनिंग करी है, हमने वॉकवेज बनाए हैं हम लोगों ने। पार्किंग का कोई मैटर नहीं क्योंकि सारे विलास के अंदर अपनी इंडिविजुअल पार्किंग्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्चुअली में विला के लिए। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आप जब भी विला के बारे में सोचते हैं तो देखिए ज़मीन भी मेरी है, छत भी मेरी है, उसके ऊपर जो बना है वो भी मेरा है, वो भी हमारा है। तो हम लोगों ने एक एमिनिटीज़ का पूरा एक बुके तैयार करा है, हैसल फ्री कंस्ट्रक्शन क्रिएट करी है, ऑलरेडी प्लॉटेड वहाँ पर डेवलपमेंट है और हम उसको जब कंस्ट्रक्ट करके एक प्रॉपर बकेट के अंदर सजा करके कस्टमर को दे रहे हैं तो वो एक्चुअली में एक हमारी बहुत मेजर उपलब्धि बन जाती है, एक USP बन जाती है, क्योंकि वी आर एक्चुअली टारगेटिंग कोट एंड कोट टारगेटिंग अफोर्डेबल लग्जरी। अफोर्डेबल लग्जरी जी। मैं आपसे ये जानना भी चाह रहा था, अभी आपने कहा कि जब विलास का सेगमेंट आता है, विलास की बात आती है तो आपकी ज़मीन भी आपकी होती है एज वेल एज यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ऑन द अपर पार्ट्स।
तो हाउ विलाज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज हाई राइज बिल्डिंग्स अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर देखा जाए तो क्या क्या? देखिए हम लोगों की तो डिलीवरी जो है हाई राइज की भी रही है और हम लोग की डिलीवरी कमर्शियल की भी रही है, हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए फ्लैट की लिविंग जो है वो ऐसी होती है कि उसके अंदर यू आर एक्चुअली नॉट इन योर पर्सनलाइज्ड जोन। ओके। कॉमन एरियाज होते हैं, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती है। हालांकि इंटीग्रेटेड टाउनशिप का भी कंसेप्ट होता है कि इंटीग्रेशन के साथ ही सब लोग चलते हैं, लेकिन एक बात अलग होती है। खासकर देखिए मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो मेरी मदर जो है, चूंकि वो ग्रामीण परिवेश से हम लोग फ्रॉम दैट बिगिनिंग बिलोंग करते हैं, तो उनको एक फीलिंग होती है कि यार देखो आप समझो, वो कहती है बेटा कि देखो मैं रहना चाहती हूँ एक ऐसी जगह पर जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये घर आपको ज़मीन से जोड़ता है, ये घर आपको आपकी छत देता है, लेकिन ज़मीन से आपको अलग नहीं करता। यहाँ लिफ्ट का इंतज़ार नहीं करना, कार पार्किंग पे झगड़ा नहीं करना है, आपके बच्चे आपके सामने खेल रहे हैं और सेफ एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं। आप अगल बगल के लोगों से बात कर सकते हैं। आपको अच्छा लगता है कि आप जब सुबह बैठें और गार्डन के अंदर आपका अगर न्यूज़पेपर आया आप उसको पढ़ें और आपको जो है ना चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दे, तो इससे अच्छी क्या फीलिंग हो सकती है? मुझे तो ये चीज़ समझ में आती है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो विला और फ्लैट में यही डिफरेंस होता है कि सर वो मकान होता है, ये घर होता है। घर होता है, अपने मकान के फ्रंट एलिवेशन के पास आप खड़े हैं, represent बिल्कुल कर रहे हैं आप बिल्कुल उसे, बिल्कुल ये मेरा घर है, ये मेरा कोरिलेशन है, मैं यहीं खड़ा हूँ, ये मेरा है। बस। अब फ्लैट में बताओगे वो मेरा फ्लोर पे उस कोने में वहां से एंट्री है, यहाँ पर आपको बताना है। ये आती है, बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने बताया सर। हाँ। आपने बताया कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो लॉन्ग लास्ट होगा, अप टू 30 to 40 ईयर्स, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि आप अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के बारे में ज़रा बताएं, जिससे इस बात पे थोड़ा और जो है जोर पड़ सके। देखिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का जहाँ तक रेफरेंस है, तो हम लोगों के जो हैं वो जो इंजीनियरिंग टीम है, जो प्रोजेक्ट टीम है, वो वेरी वेल इक्विप्ड है, वेरी नॉलेजेबल है। और यहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ का बेसिकली ध्यान रखा है, क्योंकि देखिए आप जब प्लॉटेड वर्किंग और कंस्ट्रक्शन का एक बकेट बनाते हैं तो उस टाइम पर आपको देखना होता है कि आपकी जो धरातल है, क्योंकि देखिए प्लॉटिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इज कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग यहाँ पर अगर प्लॉटिंग लेवल के ऊपर जाते हैं, जिस टाइम पर हम डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपकी स्टॉर्म लाइन किस तरीके से जा रही है, आपकी सीवर लाइन किस तरीके से जा रही है, कई जगह पर आपके जो इरेक्शन ऑफ पिलर्स किस तरीके से हो रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक सबस्टेशन और एसटीपी की वर्किंग किस तरीके से हो रही है, क्या आपके जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है एज पर नॉर्म्स विद द ग्रीन रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग लॉज है कि नहीं है, क्या स्पेसिफिक एमएलडी की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको चाहिए। एमएलडी एज एन इट इज़ अ मेजरमेंट कंसेप्ट फॉर दी एसटीपी, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सब चीज़ें कि आप कितनी रीइंफोर्समेंट कंक्रीट को यूज़ कर रहे हैं, किस डेंसिटी की आप वर्किंग को यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोगों ने जो भी चीज़ के ऊपर हम टेक्निकली काम कर रहे हैं वो टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द टाउन वाली फिगर पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, तो हम लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़, मैंने आपका काम क्वालिटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल एक स्टैंड अलोन और सेपरेट सीवर लाइन और स्टॉर्म लाइन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जिससे कभी भी वाटर लॉगिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पर। हमारे जो हमारे रोड्स हैं, सॉरी, वो सब का जो हम लोगों ने प्लानिंग करी है, जिसके अंदर ड्रेनेज का प्रोसेस हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो स्टॉर्म लाइन के थ्रू निकलता है, क्योंकि सीवर तो घरों का जो वेस्टेज होगा आगे फर्दर वो लाइन में जुड़ेगा एसटीपी में, उसकी प्रोविजनिंग पहले ही हम करके चल रहे हैं। सारी कनेक्टिविटी हम सुनिश्चित करके चल रहे हैं। हर चीज़ हम लोग जो है अपने सब स्टेशंस के अंदर कितने ट्रांसफार्मर्स, कितनी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड रहेगा, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत बार अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रन करके देखा है रियल टाइम, जिससे हम लोग उस चीज़ को निकाल के ला पाएँ कि हम लोग को डिलीवरी एक्चुअली में देनी क्या है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, डिसरप्शन ना हो। और देखिए मेरे लिए हमेशा मेरा हर प्रोजेक्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि लोग 40, 50, 60, 70 साल तक यहाँ पर आराम से रहें और बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को आगे कोई डिफॉर्मिटी के बिना, किसी चीज़ के बिना हमेशा जो है घर के अंदर रहें और मस्त अपनी ज़िंदगी जिए, क्योंकि यही हम लोग जो है चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वही हमारे फर्दर आगे इन्वेस्टर्स बने, वही हमें फिर से सेल दें, क्योंकि उससे बेस्ट कोई वर्ड ऑफ माउथ नहीं होता है जी। जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड है रायबरेली रोड पे, वहाँ पे और भी कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, अगर आप चाहें कंपेयर करना, आप क्या अलग लेकर आए हैं? और चूंकि इन कंपनीज ने भी जो एक सर्वे किया होगा, तो उन्होंने या आपने क्या पाया कि लगा कि ये बेस्ट लोकेशन है जहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए बेसिकली कंपैरिजन की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं जी। क्योंकि एक्चुअली में एट द एंड ऑफ द डे जिन कंपनीज के चारों ओर हम लोग काम कर रहे हैं, रादर जो कंपनियां हमारे चारों ओर काम कर रही हैं, वो अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जिनकी अगेन एक हिस्ट्री है।
अगर उन लोगों ने उस चीज़ को सोचा और एनालाइज करके वहाँ पर अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, तो आप समझिए कि उस पूरे एरिया का कितना मेजर प्रोग्रेस के चांसेस हैं, कितने मेजर पोटेंशियल है। इसमें आप एक चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप एक चीज़ समझ के चलिए कि जो लैंड होता है, जो लैंड से बना हुआ प्रॉपर्टी होता है, उसका जो एप्रिसिएशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फ्लैट जो होते हैं उनके अंदर बेसिकली कंस्ट्रक्शन पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो मैं ये बात कहूँगा कि रादर देन आई एम competing with anyone, I'm complementing the entire segment, and I am giving you the bucket wherein you are hassle free. I'm giving you the pure home ownership experience, plot plus construction, and this proposition is very valid. And I know कि जब हमारे साथ अमित ओझा जी जैसे हमारे सेल्स के एसोसिएट, हमारे चैनल पार्टनर जुड़े हुए हैं, तो ये इन्वेंट्री बहुत जल्दी सेल होने वाली है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी आएँ और जल्दी से जल्दी इस यूनिट को बुक करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी जाने वाली है मार्केट से। ये बिल्कुल एकदम आंधी की तरह आई है और तूफान की तरह बुकिंग इसके अंदर हो रही है। बिल्कुल सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जब बात आपकी आई गई है, आप एक चैनल पार्टनर हैं, तो आप ही के द्वारा मैं जानना चाहूँगा कि मान के चलिए जब एक बायर आता है तो उसे एक ओवरऑल पैकेज देना पड़ता है, पैकेज ऑफ सर्विस, राइट। तो उसे एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है और तब वो जो है एक कहा जाए तो सेटिस्फाइंग वे में संतोषजनक तरीके से खरीद पाता है। ज़रा आप सर अपने बारे में बताइए और क्या क्या चीज़ें बायर आता है तो क्या स्पेशल पैकेज के थ्रू आप देने वाले हैं, फिर प्राइस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, जो भी बायर्स हमारे साथ कनेक्ट होंगे, जैसा कि उनकी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के, वो सर ने ऑलमोस्ट कवर अप कर दिया, सब कुछ उसके बारे में आप सर ने बता ही दिया है। तो जब बाइंग कैपेसिटी के साथ जब हम आते हैं और हमें जब उसको पे करने के लिए अपने जो भी मानक होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं, जो एक कंफर्टेबिलिटी चाहिए होती है कि सारे बैंक से हम उनको लोन करा के देते हैं, है ना, और उनकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट्स होते हैं वो सब चीज़ें हम उनको ऑन टाइम सब कुछ अवेलेबल करा के देते हैं। और एक ट्रू होम की जो फीलिंग है और उसमें उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इजी वे में उनको हम पहुंचा पाएँ और उनका जो भी ड्रीम है वो हम फुलफ़िल कर पाएँ। इसके लिए उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब कुछ फुलफ़िल करने का काम हमारा होता है। और सर ने जैसा कि बताया कि इतनी तेज़ी से इसकी डिमांड्स अभी से आनी शुरू हो गई हैं। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स सिर्फ 26 डेज़ ही हुए हैं अभी हमारे वर्किंग जो फील्ड पे काम चल रहा है हमारा, और उसमें ही इतनी रेज़ हो चुकी है हमारी डिमांड्स जो है मार्केट में। तो यूनिट्स जो हैं वो जो 200 अप्रॉक्स यूनिट्स हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसके लिए टाइम पीरियड बहुत कम होगा क्योंकि बायर्स की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगा कि रियल लाइफ में अगर आप लखनऊ में एक ट्रू होम फीलिंग के साथ एक प्रॉपर एम्यूनिटी एंड आपके जो लोकेशंस वाइज आप देखें, जो आप बता रहे थे अभी कि आउटर रिंग रोड है, आपका रायबरेली हाईवे है, उन दोनों हाईवेज़ के बीच में एक सेंट्रल प्लेस पे कनेक्टेड ये एरिया है ना। तो गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी में आपको एक अच्छी जॉइंट्री के साथ में आपको रहने का, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने का एक मौका मिल रहा है। तो उसके लिए आप जितना जल्दी हमें कनेक्ट करेंगे, हम आपको उतनी ही अच्छी सर्विसेज के साथ आपके ड्रीम तक हम आपको पहुंचा पाएंगे। कितना समय लग जाएगा सर ये विलास लोगों तक मिलने में, चाबी मिलने में? जी देखिए, जो टाइम ड्यूरेशन है हमारे प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का वो 3 इयर्स का हमारे पास टाइम है। बट कोशिश हमारी यही है, जैसा आप वहाँ पे गए होंगे प्रोजेक्ट पे, आपने वर्किंग देखा होगा हमारा, तो कोशिश यही है कि हम 3 इयर्स के पहले ही अपने क्लाइंट्स को उनकी चाबी गिफ्ट करके उनकी ड्रीम्स को पूरा करने में अपना बेस्ट दे पाएँ। तो प्लानिंग हमारी यही है कि डिलीवरी जो है बिफोर ऑन टाइम हम आपको जो है प्रोवाइड करा सकें। तो चूँकि रेरा एंड LDA से अप्रूवल के साथ में सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, तो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ ऑन टाइम ही मिलने वाला है। ऑन टाइम ही मिलने वाला है, यही तो फायदे हैं। राइट, जब व्यक्ति जो है रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को खरीदता है, LDA अप्रूव खरीदता है, एब्सोल्युटली। और एक लग्जरी विला के सेगमेंट में जब व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है कि उसको एक अलग ही जो है फीलिंग मिलती है, एक एटमॉस्फेयर मिलता है अपने परिवार के लिए। फाइनली बताइए सर, क्या कीमत आप लोगों ने निर्धारित किया हुआ है यहाँ पे? सर, जहाँ पे लग्जरी सेगमेंट की बात आना शुरू होती है और हमने कुछ USPs जो सर ने आपको बताई अभी, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से लेकर के वहाँ के आसपास की जो भी USPs हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल कॉस्टिंग तो इसकी बहुत, मतलब अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 2 करोड़ के ऊपर का वहाँ पे हम आपको सारी चीज़ें मुहैया कराने जा रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बट आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी एंड मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि सर ने जिस बजट में इस चीज़ को उतारा है वहाँ पे मार्केट में, ये लखनऊ के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है कि ऑलमोस्ट 1.25 CR में आप वहाँ पे अपनी लैंड पे अपना ड्रीम हाउस एक ट्रू होम लोकेलिटी में, एक ग्रेटर टाउनशिप में आप उस चीज़ को फुलफिल कर पाएंगे। ये बिगिनिंग प्राइस है हमारी, क्योंकि हमारे जो सेगमेंट है, जो एरियाज़ हैं प्लॉट के, वो डिफरेंट साइजेस के हैं, है ना। तो आप 1.25 CR से आप यहाँ पे शुरुआत हो जाती है, जैसे जैसे एरिया व्यक्ति बढ़ाएगा जी
जो भी आपके पास सेगमेंट्स होंगे वैसे वैसे प्राइसिंग बढ़ती बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अक्सर आप देखते हैं कि हम लोग जब वीडियोस बनाते हैं तो एक्चुअल जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पे होते हैं, उसके विजुअल्स आपको दिखाए गए और हमारा वॉक थ्रू भी दिखाया गया, जो हमारा कंसेप्ट है हम कैसा वहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आप जब इस प्रोजेक्ट को देखने आएंगे तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको होगा, जो हो सकता है इससे पहले आपने किसी प्रोजेक्ट में नहीं देखा होगा। और एक बार मौका दें, आएँ, देखें, चीज़ें आपको सबसे अलग दिखेंगी और एक वाजिब कीमत पे यहाँ पे शुरुआत भी हो रही है। जैसा कि सर ने बताया, अगर एक्चुअल इसके प्रोडक्ट की वैल्यूएशन की जाए तो मोर देन 2 CR की जाती है, बट आपको जो है 1.25 CR से एक बिगनिंग प्राइस, एक स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिल जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे समय दिया। इट्स एन ऑनर फॉर मी। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।